समस्या केवल पेपर लीक नहीं है। धरना प्रदर्शन आंदोलन करने वाले केवल नीट पेपर लीक के पीड़ित या नीट परीक्षा देने वाले छात्र नहीं हैं। युवाओं की समस्या कॉलेज की परीक्षा से लेकर हर राज्य की भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई है, जिनकी आवाज बनकर आज तक पहले भी खबरदार करते हुए दस्तक देता आया है। जरूरी है उन समस्याओं पर भी केंद्र से लेकर हर राज्य की सरकार नजर डाले और कार्रवाई करे, वरना जंतर मंतर बनते रहेंगे, युवा आक्रोश में आकर आंदोलन करते रहेंगे। क्या राजस्थान में सरकारी नौकरी बिना रुलाए नहीं दी जा सकती? सवाल सीधा सा है। वजह मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के घर के बाहर बैठे ये बेरोजगार जो चपरासी भर्ती परीक्षा में पास हुए, लेकिन फिलहाल वेटिंग लिस्ट में हैं। आप सोचेंगे वेटिंग लिस्ट में हैं तो प्रदर्शन क्यों? इसलिए पहले मुख्यमंत्री का बयान सुनिएगा। 1 वर्ष के भीतर कर्मचारियों द्वारा पद त्यागने की स्थिति में उस पद की प्रतीक्षा सूची से भरा जाएगा। मतलब समझिए, मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगर किसी भर्ती में चयनित शख्स 1 साल के भीतर पद छोड़ देगा तो उसी भर्ती की वेटिंग लिस्ट से किसी और को नौकरी मिल जाएगी। लेकिन राजस्थान की सबसे बड़ी चपरासी भर्ती में ये नियम लागू करने से मना कर दिया गया। अब जो 1-2 नंबर से वेटिंग लिस्ट में चले गए, उनको लगता है कि जो मौका मिल सकता था वो भी छिन रहा है, क्योंकि भर्ती नियम लागू होने से पहले की है। जिस तरह से ये भर्ती में लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा खाली पद बच जाएंगे इस नौकरी में। सरकार ने 1 साल का वेटिंग का नियम भी बना दिया है, मगर जिस नौकरी में जरूरत है इस नियम को लागू करने के लिए, उसमें अधिकारी लागू नहीं कर पा रहे हैं। हाथ में बैनर, कंधे पर केवल एक बैग नहीं, बल्कि सरकारी नौकरी पाने की उम्मीद टांगे ये वो बेरोजगार युवा हैं जो थक चुके हैं प्रदर्शन करते करते। 2023 में निकली भर्ती में 2026 आधा बीत जाने के बाद भी नियुक्ति न मिल पाने के बाद हताश होकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डिप्टी सीएम के घर के बाहर गुहार लगाने पहुंचे हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी की ये भर्ती, आप अगर पदों की बात करेंगे तो 1468 यानी कि 1450 के ऊपर ये पद हैं। 200-300 के ऊपर ये लड़के लड़कियां यहाँ खड़े हैं। सामने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आपको आवाज दिखाई पड़ेगा। डिप्टी सीएम की चौखट पर इसलिए इनको आना पड़ा है क्योंकि पंचायती राज मंत्री के यहाँ इनकी सुनवाई नहीं हो पाई है, या जो डिपार्टमेंट है वो इनकी नहीं सुन पाया है। आधुनिक सेवा चयन आयोग के दफ्तर भी कई बार जा चुके हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। थक हार कर डिप्टी सीएम से उनको आस है कि डिप्टी सीएम उनकी आवाज जो है वो सरकार तक पहुंचाएं और मुख्यमंत्री तक कुल मिलाकर उनकी आवाज पहुंचे। इसमें बच्चे सहारनपुर से, बांदा से, झांसी, कुशीनगर, मतलब पूरे प्रदेश भर से बच्चे आए हुए हैं। हम कई बार आ चुके हैं, लेकिन हम लोगों को कोई पॉजिटिव न्यूज कभी नहीं मिलती है। भर्ती तो 2023 में ही आई थी 22 के पेट से, फिर 2 साल तक संघर्ष हुआ एग्जाम के लिए, एग्जाम के बाद फिर रिजल्ट के लिए हुआ। 7,000 रुपए महीने घर से मांग के और घर से बाहर अपने हाथों से रोटी बना के हम लोग रहते हैं। ये वो बेरोजगार हैं जिनकी भर्ती ओम प्रकाश राजभर के विभाग से जुड़ी है। राजभर तो दिन भर सियासी बयान देते हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, पार्टी में अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित कराने की चिंता में जुटे रहते हैं, लेकिन ग्राम पंचायत अधिकारी की लटकी नौकरी के लिए परेशान युवाओं को न्याय नहीं दिला पाते। घर वाले क्या कहते हैं? मतलब आप लोग कहते, घर वालों को कहा हमने कि हमारा 1 साल में सिलेक्शन हो जाएगा। 1 साल से ज्यादा हो गया। घर वाले कहते कब सिलेक्शन होगा। अब तो पड़ोसी भी विश्वास नहीं करते कि सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। क्या किया जाए? आयोग से बहुत परेशान है, प्रताड़ित है। अब महोबा से आते पहले ट्रेन बदलो बांदा, बांदा से फिर कानपुर, कानपुर से फिर लखनऊ, 3 बार ट्रेन बदलो जब लखनऊ आ पाओ। अब क्या किया जाएगा? डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक तभी इन बेरोजगारों से मिलने पहुंचते हैं। मेरे भाई है, मैं अभी बात करूंगा और रिजल्ट बाबू जल्दी घोषित कराएं, घबराओ नहीं, अभी करा अभी सर। ए, बच्चों को मिठाई तो खिलाओ यार। तो ज्ञापन ले लिया है, ये ज्ञापन की कॉपीज हैं, डिप्टी सीएम साथ में हैं और यहाँ पर जो है उनसे समझ रहे हैं कि और आयोग से बात करने के लिए कहा है। दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के साथ केंद्र पर सवाल उठाते विपक्षी दलों की सरकारों में भी छात्रों का हाल बुरा ही है। इतना बुरा कि छात्र परीक्षा तक नहीं दे पा रहे। परीक्षा के इस एडमिट कार्ड को ध्यान से पढ़िएगा, जो झारखंड फील्ड वर्कर प्रतियोगिता परीक्षा 2024 का है, जिसकी परीक्षा 2 साल बाद जाकर 19 जुलाई को होती है। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी गड़बड़ी है? तो अब इस
ईमेल की इस फोटो को देखिए, जो बताती है कि झारखंड फील्ड वर्कर भर्ती परीक्षा 2024 की परीक्षा का एडमिट कार्ड 19 जुलाई को दोपहर 2:59 पर आया, जबकि इस परीक्षा में सुबह 7 बजे पहुंचना था और 8 बजे परीक्षा केंद्र का दरवाजा बंद हो जाना था। लेकिन राजेश लाहौर नाम के इस छात्र को मेल से एडमिट कार्ड तीसरी पाली की परीक्षा शुरू होने के आसपास मिलता है। 19 जुलाई जो कि 2:59 में जो है मुझे एक मेल प्राप्त हुआ, जो कि देख सकते हैं मेल का जो है टाइमिंग 2:59 में, और मेरा एग्ज़ाम सेंटर जो है लातेहार में था, जो कि ना पॉसिबल नहीं था वहाँ जाना लातेहार, क्योंकि यहाँ से जो है जमशेदपुर से लगभग 500 या 600 किलोमीटर दूरी जो है जाना पड़ता है। एक दिन में जो है संभव नहीं होता। तो झारखंड में बेरोजगारों के लिए सरकारी नौकरियां दूर की कौड़ी बन गई हैं। पहले तो नियुक्तियों के लिए आवेदन मंगाए जाने के बाद इम्तिहान लेने में वर्षों लगा दिए जाते हैं। इसके बाद परीक्षा किसी न किसी विवाद में फंसी रहती है। लेकिन जेएसएससी ने 19 जुलाई को आयोजित 510 फील्ड वर्कर्स की परीक्षा को लेकर हद ही पार कर दी और परीक्षा करीब खत्म होने के बाद उसके एडमिट कार्ड अभ्यर्थियों को मिलते हैं। यही नहीं, दावा है कि सेंटर भी काफी दूर रखे गए। इसीलिए 3,22,000 अभ्यर्थियों में केवल 26% यानी 86,000 युवा ही परीक्षा में शामिल हो पाए, जो झारखंड सरकार के कामकाज पर बहुत बड़ा सवाल या निशान है। कितना साल जो है मेहनत करने के बाद जो है एक बहुत ही पछतावा हो रहा है कि इस तरह से जो है गलत नोटिफिकेशन मिला। और मेरा ही नहीं, मेरे साथ जो है सोशल मीडिया के थ्रू जो है मुझे कुछ जो है पता चला कि किन्हीं का तो नोटिफिकेशन आया भी और किसी का मेल आया भी नहीं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड समेत देश के तमाम राज्य के युवाओं को यूं ही भर्ती के नाम पर लटकाए रखना भी पेपर लीक जैसी ही समस्या है। सवाल है कि इन युवाओं को कब तक इन समस्याओं के समाधान के लिए जंतर मंतर ही आना पड़ेगा।